भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, तू मेरा सनम हुआ रे। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे स्वागत है। तो आइए हम लोग लॉज ऑफ लर्निंग अधिगम के नियम जो कि E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया उस पर देखते हैं। थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग यानी थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम। देखिएगा, अधिगम का नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा जाने कि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जो अपना प्रयास किया था, प्रयोग किया था, वह बिल्ली पर किए थे और उन्होंने एक थ्योरी दिया था जो था एरर एंड या ट्रायल एंड एरर यानी त्रुटि और प्रयास का नियम। प्रयास और त्रुटि का नियम उन्होंने दिया थॉर्नडाइक ने, और इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के नियम को दो भागों में बताया, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज यानी प्राथमिक नियम और सेकेंडरी लॉज जिसको हिंदी में द्वितीयक या गौण नियम कहते हैं। प्राइमरी लॉज में उन्होंने यानी प्राइमरी लॉज जो था थॉर्नडाइक के अनुसार तीन भाग उन्होंने बांटा, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस अभ्यास का नियम, जिसे बाद में चल के दो भागों में बांटा, लॉज ऑफ यूज और लॉज ऑफ डिसयूज। लेकिन सेकेंडरी लॉज गौण नियम को उन्होंने 8 भागों में बताया, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ एनालॉजी या एस्टिमुलेशन, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी लॉज E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार पहला जो नियम था प्राइमरी लॉज का, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम, उन्होंने कहा कि जब भी आप किसी भी काम को बच्चे से करवाना चाहते हैं या बच्चा करना चाहता है तो बच्चा तब तक नहीं कर पाएगा जब तक कि बच्चा आंतरिक रूप से अंदर से प्रेरित नहीं होगा। यानी जब तक उस काम के प्रति उसे लगाव नहीं होगा, उस काम के प्रति उसे रुचि नहीं होगा और जब तक वह काम उसे अच्छा नहीं लगेगा तब तक आप किसी भी प्रकार से उस बालक से आप अधिगम नहीं करवा सकते हैं, आप उसे सिखा नहीं सकते। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को तत्परता का नियम यानी सबसे पहले बच्चे को तत्पर बनाइए, उसके अंदर रुचि उत्पन्न कीजिए, उसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न करिए, उसके अंदर एक ऐसा लालसा पैदा कीजिए कि बच्चा अधिगम के लिए सबसे पहले तैयार तो हो जाए। जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक आप कैसे सिखा सकते हैं? और अधिगम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसका रुचि का होना है। तो आप रुचि की ओर ध्यान दें, आप उसे मटेरियल देना ना शुरू कर दे, आप उसे ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर भरना ना सिखा दे, उसे व्याख्यान या लेक्चर मेथड से मत बता दे। सबसे पहले उसके रुचि को जगाइए और उसके बाद बच्चा खुद ब खुद अधिगम के लिए प्रेरित हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम में उन्होंने कहा कि जब तक बच्चे के काम का असर उसके प्रति सकारात्मक नहीं होगा, यानी जब बच्चा कोई काम करता है, बच्चा ने पढ़ना शुरू किया, बच्चे को आपने प्रश्न दिया, बच्चे ने उस प्रश्न को हल किया और जब तक उसे शाबाशी नहीं देते हैं, उसे प्रेरित नहीं करते हैं, जब तक उसके मनोबल को बढ़ाते नहीं है, जब तक उस बच्चे के आंतरिक जो क्षमता है उसकी जब तक आप प्रोत्साहन नहीं करते हैं तो तब तक बच्चा जो होता अधिगम नहीं कर सकता है। तो यह प्रभाव का नियम था, यानी जब बच्चे को आपने अच्छा वातावरण दिया, बच्चे के साथ अच्छा बिहेव किया, जब उन्होंने किसी भी प्रकार का समस्या का हल किया, अगर उसके प्रति आपका विचार सकारात्मक होगा, आप उसे शाबाशी देंगे, आप उसे प्रेरित करेंगे तो बच्चे में क्या होगी? अधिगम के लिए एक जागृति होगी। तीसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस। एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। उन्होंने कहा कि बच्चे को जब तक किए गए काम को, पढ़े हुए चीजों को अभ्यास नहीं करवाते हैं,
प्रैक्टिस नहीं करवाते, यूज में नहीं लाते, तब तक वह बच्चा उसके प्रति रुचि नहीं लेगा। तो बच्चे को जो एक बार आपने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है उसको अभ्यास होना जरूरी है, यूज में आना जरूरी है। और उन्होंने अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा, लॉ ऑफ या लॉज ऑफ यूज और लॉज ऑफ डिसयूज। यानी कहा कि जब तक बच्चे अपने किए गए काम को, पढ़े हुए चीजों को क्या करते हैं कि अगर वह यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो क्या होता है कि प्रयोग में लाने के कारण वह जो होता है उसके लिए काम के लायक होता है। और जब वह यूज में नहीं लाता है, बहुत दिनों तक उसको प्रैक्टिस नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, दोबारा नहीं करता है, तब क्या हो जाता है, वह उसके डिसयूज हो जाता है, उसके किसी काम के लायक नहीं होता है। तो यह था प्राइमरी, काफी इंपॉर्टेंट थॉर्नडाइक ने दिया नियम अधिगम के लिए। और बच्चे में आप शिक्षक होने के नाते इन 3 नियमों का पालन करें, तभी आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। सेकेंडरी लॉज, द्वितीयक या गौण नियम के अंतर्गत उन्होंने बताया, क्या बताया सुनिएगा, कहा कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम या बहु अनुक्रिया का नियम। उन्होंने कहा कि जब बच्चे को आप समस्या देते, जब बच्चे को प्रश्न देते या बच्चे के सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आती है, तो क्या करता है बच्चा जो है किसी एक तरीके से नहीं, अनेकों प्रकार से, कई तरीकों से, विभिन्न तरीकों से, यानी अनेकों वेज से वह क्या करता है, उसको बनाने का प्रयास करता है, उसको सॉल्यूशन को आप कह सकते हैं सॉल्यूशन की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। और यही कहलाता लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि हमने उसको बच्चे को एक प्रश्न दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उसे डिफरेंट वेज में सोचेगा, उसको बनाने का प्रयास करेगा और उसके हल की ओर पहुंचेगा। तो किसी समस्या का हल करने का एक नहीं, कई तरीके होते हैं, कई रेस्पॉन्स देने का तरीका होता है। यानी आप बच्चे को एक ऐसा बनाए जो कि बच्चा किसी भी समस्या पर अनेकों प्रकार से सोच सके, बना सके। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या होता है? प्राइमेसी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब है कि किसी भी काम के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए, अधिगम के लिए उसकी शुरुआत ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। याद रखिएगा, ऐसे कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी जो पहली बार उसके दिमाग में जो छपती है, जब बच्चा आया है अधिगम के लिए और वह प्राइमेसी यानी शुरुआत में अगर उसके साथ अच्छे से अगर तरीका बताया जाए, उसको हल करने के लिए आगे प्रोत्साहित किया जाए, यानी शुरुआत अगर अच्छा होगा तो उसके माइंड पे पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, सकारात्मक जाएगा और बच्चा अधिगम के लिए तैयार हो जाएगा। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी का मतलब होता है, रिसेंसी मतलब अभी हाल में, तुरंत। यानी जब कक्षा में बच्चा आया, आपके पास बच्चा आया, तो जो आपने अभी पढ़ाया है, जो अभी तुरंत जो पढ़ाया है, वो बच्चे के दिमाग में अभी मौजूद रहती है और वह ज्यादा प्रभावकारी होती है। चौथा लॉ दिया उन्होंने, फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ मेंटल सेट। और अधिगम के लिए मानसिक जो प्रवृत्ति होती है उसका भी एक सेट होना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं होगा, जब तक बच्चा किसी समस्या के प्रति अपने मानसिक तार्किक सोचना समझना इस रूप से अगर नहीं कर पाता है और उस रूप से तैयार नहीं होता है, सेट नहीं किया अपने माइंड को, तो फिर अधिगम नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मेंटल सेट होना बहुत जरूरी है। अगला है लॉ ऑफ एनालॉजी और एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो बच्चे ने पहले से अधिगम किया है, सीखा है, जो पूर्व ज्ञान है, उसको जोड़ते हुए, उसमें ऐड करते हुए जब उसे आगे अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं, समझाते हैं और उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, तो वही कहलाता है लॉ ऑफ एसिमिलेशन। मतलब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ते हुए अधिगम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी का मतलब होता है, आप जो बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, तो आप एक बार बड़ा समस्या को जो देते हैं उसे टुकड़ों में खंड खंड करके, पार्ट वाइज करके जब आप उसको देते हैं, समझाते हैं, तो बच्चा अधिगम के लिए तैयार होता है और उसमें अधिगम की क्षमता भी बढ़ती है। अगला है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? यह भी एक प्रकार से जुड़ाव होता है। मतलब मान लीजिए कि आपने क्लासरूम में बच्चे को जो पढ़ाया, जो आपने फार्मूला दिया, जो आपने सूत्र दिया, जो आपने प्रश्न को पढ़ाया, और अगर वह बच्चा जब जाता है परीक्षा देने के लिए या कहीं पे जाता है, उसके पास सिचुएशन आती है और वह समस्या के प्रति अगर वह बच्चा जो होते हैं, मान लीजिए कि जो पढ़ाया गया था क्लास में या सीखा था, उससे भिन्न विभिन्न किस्म के प्रश्न आते, डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो वह बच्चा क्या करता है, तो बच्चे जो होती हैं अपनी मेंटल एबिलिटी को, अपनी मानसिक क्षमता को उपयोग करते हुए और उसमें क्या करता है, कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और वह उस सूत्र को उस रूप में प्रयोग करता है जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जो घुमावदार होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, यानी जो बच्चा पहले सीखा था लेकिन उसमें जो बदलाव आ गए थे प्रश्न में, उसको प्रश्न के अनुसार उसे जुड़ाव करके और सिखाना। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, देखिएगा स्टिमुलस का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होना, उद्दीपक जिसको कहते हैं। जब बच्चा किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए कि एक बिल्ली भूखी है और उसके सामने अगर मछली को रख दिया जाए तो बच्चे जो बिल्ली होगी वह तत्पर हो जाएगी, वह उद्दीपक का काम करेगा, वह मछली, और उसे पाने के लिए तीव्रता हो जाएगी। तो उसी तरीके से यहां देखिएगा इंटेंसिटी माने होता है तीव्रता, तेजी, और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक या जो बाध्य करे उस काम को करने के लिए। तो बच्चे के अंदर जो होता है एक उद्दीपक का तीव्रता होना चाहिए, उस कार्य के प्रति या अधिगम के प्रति एक उत्तेजना होना चाहिए, तीव्रता होना चाहिए, ताकि बच्चे उसको कर सके। तो यह था थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज, प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम। तो ध्यान रखेंगे ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, जो पूछे भी जाते हैं, खासकर प्राइमरी लॉज तो काफी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चे को सबसे पहले तैयार करना है, जब तक बच्चा तैयार नहीं होगा तब तक वह अधिगम नहीं कर पाएगा। अंदर की रुचि को जगाना, आंतरिक रूप से प्रेरित करना। लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव का नियम। इसमें क्या होता है, बच्चे जो प्रश्न बनाते हैं उसके लिए उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको शाबाशी मिलना चाहिए, तो बच्चे जो है से अधिगम के लिए आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, जो आप पढ़ाते हैं उसको बच्चे को बार बार अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और यह दो प्रकार से होता है, यूज और डिसयूज। अगर वह प्रैक्टिस में रहता है, दोबारा उसको देखता है, उसके समझने का प्रयास करता है और उससे लागू करता है दूसरे प्रश्न पर, तो वो यूज में अगर रहता है तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ यूज, तो काम की चीज होती है। और अगर वह अभ्यास नहीं करता, बहुत दिनों तक छोड़ देता है, तो वह डिसयूज होता है, बेकार हो जाता है, जो उसके किसी भी काम के लायक नहीं होती है। तो मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको यह वीडियो सबसे अच्छी लगी होगी। तो आप अगर नए व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।